मोहतरम भाइयों, एक सवाल जो बेशुमार लोग पूछते हैं और इसमें बेशुमार लोग परेशान हैं और वो बताते हैं कि हमने बहुत पैसा लगाया, बहुत माल खर्च किया। मस्जिद में बैठा हूँ, यकीन जाने एक भाई मुझे मिला, कहता मैंने 22 लाख रुपया लगाया है, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता। ये जो स्पर्म है ये इसका काउंट नहीं बढ़ता, एजोस्पर्मिया हो जाता है, लोगों के स्पर्म डेड हो जाते हैं, नील हो जाते हैं और जिसकी वजह से इंसान नामर्द हो जाता है। वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता और उसके यहाँ औलाद नहीं होती और लोग रोते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, इस्लाम वाहिद वो रास्ता है, वो तरीका है, वो ज़ाब्ता है जिसने कायनात के हर मसले का हल बताया है। अगर हर मसले का हल बताया है तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस मसले का हल भी बताना चाहिए। हकीम लुकमान ये वो इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनके नाम की पूरी सूरत कुरान में उतार दी। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा करते थे, ये जो तुखम होते हैं ना, उसको तुखम तकवीयत देते हैं, बीज को बीज बढ़ाता है। ये जितने लोगों को स्पर्म्स का प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट बढ़ते नहीं हैं, एजोस्पर्मिया है, उनके स्पर्म ज़ीरो हो गए हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, 3 बातें अपने पल्ले बांध लो। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस कायनात के हर मसले के लिए रहमत बना के भेजा है। जब हर मसले के लिए रहमत बनाया है तो ये भी एक मसला है, ये भी एक तकलीफ़ है, ये भी एक बीमारी है, चाहे उसके असबाब कुछ भी हों, हमारी नालायकियाँ हों, हमारी गलतियाँ हों, हमारी कोताहियाँ हों, हमारी लग़्ज़िशें हों, लेकिन मसला तो है ना। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहली बात, 3 हालतें, ये पहला हल है आप लोगों का क़याम, आप लोगों का रुकू और आप लोगों का सजदा। ये जितने लोग जिसको एजोस्पर्मिया हो जाए, उसके अंदर स्पर्म है ही नहीं, स्पर्म काउंट ज़ीरो, जिसके स्पर्म काउंट बढ़ते ही नहीं, कुरान में मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों इसका बेहतरीन हल ज़करिया अलैहिस्सलाम की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें बतलाया। मेरे मोहतरम भाइयों, पहली हालत आप लोगों की नमाज, उसमें क़याम, उसमें रुकू और उसमें सजदा, ये इक्वल कर लो। यानी जितना आपका क़याम हो उतना ही रुकू करना है और उतना ही सजदा करना है। और क़याम करने का जो बेहतरीन तरीका प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, अपनी छाती के मुताबिक पाँव खोलो, अपनी छाती के मुताबिक पाँव खोलो, ताकि आपके ये जो टेस्टीज हैं ये आपकी थाई के साथ टच ना हो। अपने पाँव अपनी छाती के मुताबिक खोलो और जब रुकू करो तो मेरे मोहतरम भाइयों, आपकी सारी हड्डियाँ सीधी होनी चाहिए। आपकी टांगों की हड्डियाँ, आपके बाजू की हड्डियाँ, आपकी कमर की हड्डियाँ बिल्कुल स्ट्रेट, कि अगर कोई प्याला पानी का आपकी कमर पे रख दिया जाए तो वो झलके ना, वो गिरे ना। और सजदा, लंबा सजदा करो, लंबा क़याम करो, लंबा सजदा करो और लंबा रुकू करो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये क़याम नहीं है, ये क़याम नहीं है। जितना लंबा क़याम करोगे अल्लाह तुम्हारी नस्लों को क़यामत तक कायम कर देगा।
ये क़याम नहीं है, ये आप लोगों की नस्ल को, मेरे मोहतरम भाइयों, कमर को पुश्त कहते हैं। क्या कहते हैं? और मेरे मोहतरम भाइयों, नस्ल को भी पुश्त कहते हैं, नस्ल को पुश्त कहते हैं। और आज हमारी पुश्त कमज़ोर हो गई, हमारी पुश्त कमज़ोर हो गई। अल्लाह ताला ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारी पुश्त को कायम करना है। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कितना लंबा क़याम करते थे, कितना लंबा रुकू करते थे और कितना लंबा सजदा करते थे। अपना क़याम, अपना रुकू, अपना सजदा 100% प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे ले आओ, पहला काम। दूसरा काम, मेरे मोहतरम भाइयों, मुआफ़ करना सीखो, मुआफ़ करना सीखो। मुआफ़ करना किसे कहते हैं? और हमारी बदकिस्मती ये है, हमने समझा कि जिसने हम पे जुल्म किया, जिसने ज़्यादती की, जिसने दुख दिया, धोखा दिया, चीटिंग की, डॉजिंग की, उसको माफ़ करना था। साइंस कहती है ये जो दिमाग है ना, दिमाग आपको कोई दुख देता है, दर्द देता है, तकलीफ़ देता है, परेशानी देता है, अज़ियत देता है, आपका दिमाग उसको पकड़ लेता है, उसको पकड़ लेता है, उसको होल्ड कर लेता है। इस्लाम कहता है यहाँ से छोड़ दो। ये माफ़ करने का मतलब क्या था? छोड़ देना। और बदकिस्मती से हमने क्या किया? हमने बंदे को ही छोड़ दिया। जिसने दुख दिया, जिसने तकलीफ़ दी, जिसने परेशान किया, उसके दुख को, उसके दर्द को, उसके गम को, उसकी तकलीफ़ को छोड़ना था। और सच बताओ, हमने किसको छोड़ दिया? हमने बंदे को ही छोड़ दिया। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस में फरमाते हैं, जो माफ़ नहीं ना करता, यानी जो बंदों को छोड़ता नहीं, अल्लाह भी उसको छोड़ता। अगर अपने नस्ल को बचाना चाहते हो ना, अपनी नस्ल को बचाना चाहते हो, वल्लाह मैं ये बातें कहानियाँ नहीं सुना रहा, ये हकीकत पे मबनी बातें हैं, ये हकीकत पे मबनी बातें हैं। और मैंने इतने लोगों को देखा है, ये जो एज़ोस्पर्मिया के लोग होते हैं, ये जिनके स्पर्म डेड हो जाते हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, उनकी नस्ल चल सकती? लो आज से ना एक तैया करके देखो कि हमने हर बंदे को माफ़ करना है। हमने, आप लोग ज़मीन पे माफ़ करोगे, सच बताओ रब आसमान पे माफ़ करेगा कि नहीं करेगा? और जिसको रब ने माफ़ कर दिया, रब उसकी नस्ल को चलाएगा कि नहीं चलाएगा? माफ़ करना सीखो। यूरोप ने इसके ऊपर रिसर्च की और आज बकायदा फॉरगिवनेस थेरेपी इलाज है। लोगों को माफ़ करना, वो छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, कोई भी बात हो जाए क्या कहो? सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, जिसने सारी ज़िंदगी ये सीखा होगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, जब उसके ऊपर कोई मामला बनेगा वो माफ़ करेगा कि नहीं करेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, हमने माफ़ करना सीखा ही। अच्छा, हमने दवाइयाँ सीखी हैं। हमने क्या सीखा है? डॉक्टर साहब दवाई बताओ, दवाई क्या है? देखो बीमार क्यों हुए हैं? आँखों ने गलत देखा है, कानों ने गलत सुना है, ज़ुबान ने गलत बोला है, दिल ने गलत चाहा है, दिमाग ने गलत सोचा है, उसको सही करना था। इसी तरह से हमारे दिमाग ने कुछ गलत चीज़ों को पकड़ लिया और उसको हम माफ़ कर रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ से छोड़ो। ये दो बातें। तीसरी और आखिरी बात, तुखम खाओ। तुखम, तुखम क्या है? बीज। बीज मेरे मोहतरम भाइयों, बीज बीज को बढ़ाता है। जैसे गोश्त गोश्त को बढ़ाता है ना, मगज़ मगज़ को बढ़ाता है, गुदा गुदे को बढ़ाता है, इसी तरह बीज बीजों को बढ़ाते हैं। और सबसे बेहतरीन बीज जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानो ताला ने जबरील अमीन के ज़रिए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। क्या बताया? कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है, जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। अच्छा, ये बताया किसने है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया? जिब्रील अमीन ने। और जिब्रील अमीन को किसने बताया है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। और दूसरा दाना मेरे मोहतरम भाइयों, दूसरा बीज मेथी दाना है। दूसरा कौन सा दाना है? मेथी दाना। इमाम इब्न क़य्यम ने ज़ादुल माद के अंदर लिखा है, अगर लोगों को पता चल जाए ना इस मेथी दाने के कितने फ़ायदे हैं, वल्लाह लोग इसको सोने के वज़ ख़रीदें। लोग इसको सोने के वज़ ख़रीदें। जितने लोगों को कोई भी बीमारी है, और ये सिर्फ एज़ोस्पर्मिया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने हर मरीज़ को ये देता हूँ। मैं उसे कहता हूँ ये खा के देखो। दो बातें हैं। अच्छा, बताने वाले कौन हैं? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताने वाले प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो। दोनों को मेरे मोहतरम भाइयों, किसी को शुगर है, किसी को हेपाटाइटिस है, किसी औरतों के अंडे नहीं बनते, औरतों के अंडे कमज़ोर हैं, उनके फॉलिकल्स कमज़ोर हैं, मेरे मोहतरम भाइयों पीरियड्स का मसला है, जोड़ों का दर्द है, हेपाटाइटिस है, मेरे मोहतरम भाइयों कोई बीमारी है, 45 दिन इसको इस्तेमाल करके देख लो। इसको आपको खुद पता चल जाएगा कितना फ़ायदा होता है। 100 ग्राम कलवंजी, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो। 5 गिलास पानी में 3 चाय के चम्मच ये दोनों के डाल दो। 100 ग्राम दोनों ले लिया, मिक्स किया, 3 चाय के चम्मच डाले, 3 चम्मच उसमें गुड़ मिला लो। अगर शुगर है तो गुड़ ना मिलाओ। और 3 चम्मच उसमें लेमन मिला लो, बड़े लेमन, नींबू। और इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ, मिट्टी की हांडी में 5 गिलास पानी 4 गिलास रह जाए। और मेरे मोहतरम भाइयों इसको मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के जग में डाल के रख दो, ताकि ये मिट्टी का बर्तन इसकी गर्मी को अपने अंदर जज़ब कर ले। क्योंकि हम जिस खित्ते में रहते हैं ये गर्म पानियों की ज़मीन है, और गर्म चीज़ हमें सूट करती नहीं है, तो इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। 1.25 गिलास सुबह, 1.25 दोपहर, 1.25 शाम, खाने से आधा घंटा पहले ये पियो। खाने से आधा घंटा पहले पियो। और मेरे मोहतरम भाइयों, हकीम लुकमान एक बात कहा करते थे, जो चीज़ अल्लाह ने जिस जगह पे जिस मिकदार में पैदा की है, जिस तनासुब से पैदा की है, वो लोगों की उतनी ज़रूरत होती है। वो लोगों की उतनी। मेरे मोहतरम भाइयों, सलाद खाओ, सलाद खाओ, कम से कम 10 किस्म का सलाद, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, लाल मूली, चुकंदर, सलाद के पत्ते, बंद गोभी के पत्ते, सब्ज़ धनिया, पुदीना, कितनी चीज़ें हैं मेरे मोहतरम भाइयों। इसको छोटा छोटा काट लो। हर बंदा 1.5 पाव सलाद, जिसको ख़ास तौर पे एज़ोस्पर्मिया है, मेरे मोहतरम भाइयों जब वो 10 किस्म की सलाद खाएगा, बताओ दुनिया में ना, दुनिया में सबसे ताकतवर जो जानवर है वो हाथी है। वो कौन है? और हाथी पूरी ज़िंदगी सिर्फ सब्ज़ी खाता है या फल खाता है। उसका गोश्त कितना ताकतवर है, उसकी हड्डियाँ कितनी ताकतवर है, उसका साइज़ कितना है। मेरे मोहतरम भाइयों, सलाद की आदत बनाओ, और इसके साथ मगज़ खाओ, बीज खाओ, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, सफ़ेद तिल, चारों मगज़ 100-100 ग्राम ले लो। हमारे मैदे ना इस काबिल नहीं है कि इन चीज़ों को हज़म कर सके। इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। दूध लो, दूध, इसको पहले कूट लो सारा, 100-100 ग्राम कूट लिया, 5 बड़े चम्मच आधा किलो दूध में डाल दो, और इसको चूल्हे पे रख दो। इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, आधा किलो दूध पाव रह जाए। मिट्टी की हांडी में पकाएंगे, और इसमें 5 खजूरें ग्राइंड करके मेरे मोहतरम भाइयों ये भी डाल दो। और मेरे मोहतरम भाइयों इसको ठंडा करो। मगरिब से पहले इसको बना लिया, पका लिया, और इशा की नमाज तक इसको ठंडा होने पड़ा रहने दो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये आपकी रात की ग़िज़ा है, ये रात का खाना है, बस यही खाना है, ये रात को ये खाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, इसमें कोई दवाई है? इसमें कोई दवाई है? ये वल्लाह इतना ज़बरदस्त इलाज है, आप सोच नहीं सकते। और जिन लोगों को साथ पस आती है, पस सेल है, यानी अंदर इन्फेक्शन है, वो क्या करे, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध ले,
आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज इलाचियाँ, 2 लौंग। इसको इतना पकाओ 1 गिलास दूध पौना रह जाए। इसमें गुड़ या शहद मिला के मेरे मोहतरम भाइयों सोने से पहले ये लो। और इसके साथ प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे किसको? मछली को, जैतून को, खजूर को। जो फल अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे उसको अपनी आदत बनाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, बेहतरीन इलाज है। और इसके साथ ये जो देसी अंडे हैं, बेहतरीन इलाज है, इसको इस्तेमाल करो। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे सारे मसाइल को 100% हमें कुरान और हदीस से समझने की तौफीक अता फरमाए। ये एक भाई है, उन्होंने लिखा है कि जोड़ों के दर्द का सुन्नत के मुताबिक इलाज बताएं। मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये काम कर कर के थक जाती थी, ये काम कर कर के थक जाती थी। एक दिन ना कुछ लौंडियाँ आई, कुछ मुलाजमें खादमीन आई, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना कुछ बांदियाँ आई हैं, लौंडियाँ आई हैं, जाके तुम भी काम कर कर के थक जाते हो, कोई लौंडी ले आओ। आप गई, देखा मस्जिद में रश था, आप हया की वजह से वापस आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को आए, पूछा बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप आई थी, कोई बात भी नहीं की, वापस चली गई। तो आप हया की वजह से खामोश नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर कर के जोड़ दर्द करते हैं, हड्डियों में दर्द होती है। तो लौंडियाँ आई थी, मैंने भेजा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा क्या मैं तुझे लौंडी से ज़्यादा बेहतर चीज़ ना दे दूँ? लौंडी से बेहतर चीज़ ना दे दूँ? आपने फरमाया जब रात को सोने लगो 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़, तेरी सारी दर्दें ख़त्म हो जाएंगी। और मेरे मोहतरम भाइयों, हम में से कितने हैं जो ये अमल करते हैं? हर नमाज के बाद बैठ के तसल्ली से, सुकून से 33 दफ़ा को सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार को अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर दर्द रह जाए फिर क्या ना, हमारी बदकिस्मती क्या है? तेज़ी का काम किसका होता है? तेज़ी का काम किसका होता है? और हम कैसे करते हैं? सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बताओ, इस तरह आपका नाम कोई इस तरह ले, आपको अच्छा लगेगा? लगेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, हम तस्बीहात उस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह हमें रब ने पढ़ने का हुक्म दिया। और इसके साथ एक दूसरी चीज़, जोड़ों का सदका। ये जितने जोड़ है ना, उसका बेहतरीन सदका है चाश्त की नमाज। चाश्त की, मेरे मोहतरम भाइयों, फजर की नमाज पढ़ो, वहीं बैठ जाओ और उस वक्त तक बैठे रहो जब तक सूरज ना निकल आए, और उसके बाद 2 नफल पढ़ के जाओ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, 20 से 25 दिन आप करके देख लो और देखो आपके जोड़ों का दर्द ठीक होता है कि नहीं होता। हमने इस्लाम से बीमारियों का इलाज लेना सीखा, हमने सिर्फ दवाइयाँ सीखी हैं। हमने क्या सीखा है? और यूरोप वल्लाह सारे का सारा ये चीज़ें ले गया। और जोड़ों के लिए मेरे मोहतरम भाइयों, दवाई ना खाओ, दवाई ना खाओ। सबसे पहले सीखो जोड़ ख़राब क्यों होते हैं। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते कहा करते थे, ये जो घुटने हैं ना, घुटने, ये सिर्फ एक वजह से बीमार होते हैं। ये घुटने एक वजह से ख़राब होते हैं, और वो वजह क्या है? जब इसको ताकत नहीं मिलती। जब इसको ताकत नहीं मिलेगी तो ये आपके जिस्म के वज़न को उठा सकेगा? आपकी गाड़ी को अगर फ्यूल ना मिले, पेट्रोल ना मिले, आपकी गाड़ी चलेगी? मेरे मोहतरम भाइयों, इन जोड़ों का फ्यूल खाना था। जब आपका खाना हजम नहीं होता तब जोड़ों में दर्द होती है। जब गैस होती है
तब जोड़ों में दर्द होती है। जब कब्ज़ होती है तब जोड़ों में दर्द होती है। जब तज़ाबियत होती है तब जोड़ों में दर्द होती है। मेरे मोहतरम भाइयों, गैस की वजह से, कब्ज़ की वजह से, तज़ाबियत की वजह से जब खाना हज़म नहीं होता तब जोड़ों में दर्द होती है। हमें करना क्या था? खाने को प्रॉपर हज़म करना था। और सच बताओ, हम खाना हज़म करते हैं कि दवाई खाते हैं? क्या खाते हैं? खाना हज़म क्यों नहीं होता? मेरे मोहतरम भाइयों, उसका वजह है, आज 20 से 25 साल पीछे जाओ, 50 साल पीछे जाओ, पहले खाना पकता था मिट्टी की हांडी में। पहले खाना किस में पकता था? मिट्टी की हांडी में खाना पकता है। सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में खाना गलता है। मिट्टी की हांडी में खाना पकता है और सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में खाना गलता है। जब गला हुआ खाना खाओगे मैदा ठीक हो सकता है? और आज हमारे मैदे खराब क्यों हैं? देखो, एक सेब है पका हुआ, एक सेब है गला हुआ, कौन सा खाना चाहिए? अच्छा, एक बंदा सुबह भी 2 सेब खाए, दोपहर भी खाए, शाम भी खाए, मगर वो खाए गले हुए, वो ठीक होगा? और हम सारे लोग खाना कौन सा खा रहे हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ हांडी में खाना पकाना शुरू कर दो और इस नीयत से पकाओ कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम जिस कौम की मुशाबत करेगी उन्हीं के साथ उठाई जाएगी। अच्छा, हमने किन के साथ उठना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि किसी और के साथ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बर्तन कौन से थे? हमारे घर के कौन से हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ। और एक चटनी बताने लगा हूँ, ये कलवंजी मेथी दाने का पानी पियो और इसके साथ अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना इसकी चटनी बनाओ। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना इसकी चटनी बनाओ। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनको सबसे पहला जो मशरूब मिलेगा वो क्या है? वो है जंजबील। और जंजबील किसे कहते हैं? अदरक को। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हम जन्नतियों को खिलाएंगे अनार। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैंने फरिश्तों से बात ना करनी होती मैं कभी लहसुन ना छोड़ता। लहसुन की बू फरिश्तों को अच्छी। मेरे भाइयों, अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, ये एक एक चीज़ इसके तज़किरे कुरान में और हदीस में है। लेकिन सच बताओ, कभी हमने ये चटनी कुरान और हदीस का हुक्म समझ के खाई? अपने घर में इस चटनी का मामूल बनाओ। अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना बराबर मिकदार में लो, इसको रगड़ के चटनी बनाओ, हस्बे जायका सब्ज़ मिर्च मिलाओ, 2 चम्मच सुबह शाम खाओ। बताओ, ये आपके पेट में कभी कब्ज़ होने देगी? गैस होने देगी? तज़ाबियत होने देगी? मेरे मोहतरम भाइयों, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे उनको सबसे पहले जंजबील अल्लाह ने खिलाना इसलिए है, पिलाना इसलिए है कि इनके ज़िंदगी में कभी मैदे ख़राब ना हो। और आज हम सबके ख़राब क्या हैं? और मेरे मोहतरम भाइयों, उसकी सबब वजह क्या है? आप लोगों को दवाई चाहिए कि असल तरीका चाहिए? मेरे मोहतरम भाइयों, दवाइयों की ज़रूरत नहीं, असल तरीके की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें अमल वाला बनाए। ये इसी के ऊपर एक लिखा हुआ, ख़ारिश का इलाज बताएं। मेरे मोहतरम भाइयों, ख़ारिश जहन्नम के अजाबों में से एक अजाब है। ख़ारिश जहन्नम के अजाबों में से एक अजाब है। ये जब ख़ारिश होती है ना, जलन होती है, और जहाँ जलन आ जाए वहाँ आग है। और इसका बेहतरीन इलाज मेरे मोहतरम भाइयों सब्ज़ा है। इसका बेहतरीन इलाज क्या है? सब्ज़ा। ये सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीना वल्लाह ख़ारिश की बेहतरीन दवाई है। ये जो सब्ज़ पुदीना है ना, मेरे मोहतरम भाइयों, इमाम इब्न क़य्यिम ने किताब लिखी ज़ादुल माद, उसके अंदर वो लिखते हैं, ये जो पुदीना है ना, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक खुशबू है और एक ठंडक है। एक खुशबू और एक, जहाँ खुशबू और ठंडक होती है वहाँ शैतान ठहर नहीं सकता, वहाँ पे शैतान ठहर नहीं सकता। और मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे जिस्म में शैतान कैसे गर्दिश करता है? जैसे नालियों में खून, जैसे नालियों में। और ये बताने वाले कौन हैं? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, बदकिस्मती हमारी है, हमने इन चीज़ों को कभी इस्लाम से समझने की कोशिश ही। मेरे मोहतरम भाइयों, इसकी स्कंजवी बना के ना उन बच्चों को पिलाओ जिसको ख़ारिश होती है। और एक आसान सा केमिकल
से बग़ैर बना हुआ आपको पेस्ट बताता हूँ। केला लो, केला और उसके अंदर नारियल का तेल बराबर मिकदार में मिलाओ। जहाँ ख़ारिश है, जहाँ तदरी है, चंबल है, मेरे मोहतरम भाइयों वहाँ पे लगाओ। वल्लाह ये बेहतरीन इलाज है। भाई ने लिखा हर टाइम बुखार, दिल पर दबाव, काम करने को दिल नहीं करता, बोलने की बीमारी, भूलने की बीमारी, खाना खा के भूल जाना, कोई चीज़ रख के भूल जाना। मेरे मोहतरम भाइयों इसका बेहतरीन इलाज, ये जितने लोगों को याददाश्त की कमी है, कोई दवाई नहीं खानी, इसके लिए सिर्फ़ एक काम करना है, सिर्फ़ एक काम करना है, सिर्फ़ एक काम करना है, वो है लंबा सजदा। वो है, जब लंबा सजदा करोगे सारा खून कहाँ आएगा? जितना दिमाग को खून मिलेगा, बताओ दिमाग की जो याददाश्त है, जो मेमोरी है, वो बढ़ेगी कि घटेगी? लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। और मेरे मोहतरम भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती हैं? आप इतना लंबा सजदा करते थे, इतना लंबा सजदा करते थे, इतना लंबा सजदा करते थे, मैं डर जाती थी कि कहीं आपकी रूह परवाज़ तो नहीं कर गई। मेरे मोहतरम भाइयों, कभी हमारा एक सजदा भी ऐसा हुआ? लंबा सजदा करो। और इसके साथ लंबे सजदे में ना दो काम करो। एक काम, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ो। सजदे में क्या पढ़ो? दरूद। मेरे मोहतरम भाइयों, एक दरूद पढ़ोगे 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ़ होंगे, 10 दर्जात। मेरे मोहतरम भाइयों, जो दरूद पढ़ना भूल गया ना, वो जन्नत का रास्ता भूल गया। और आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितना दरूद पढ़ना चाहिए ना, हम पढ़ते नहीं। और दूसरे नंबर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 बार तौबा करता हूँ। कितने बार तौबा करता हूँ? और दूसरी रिवायत में फरमाया 100 बार तौबा करता हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, 10 मिनट सजदा करो और 10 मिनट या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ो या इस्तग़फ़ार करो। ये बेहतरीन इलाज है। और ये जो हर टाइम ये जो जिस्म गरम गरम रहता है ना, मेरे मोहतरम भाइयों, जब आपका जिस्म गर्म होना, आप दवाई ना खाओ, फ़ौरन वज़ू करो, फ़ौरन वज़ू करो। बुखार के बारे में सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो, बुखार को बुरा ना कहो, ये जहन्नुम का भाप है। ये जहन्नुम का क्या है? भाप। ये जब आता है तो मेरे मोहतरम भाइयों, जब तक ये बंदे के ऊपर रहता है, उसके गुनाहों को ऐसे झाड़ता है जैसे ख़िज़ां में दरख्त के पत्ते। और बुखार को रात के बासी पानी से ठंडा करो। बुखार को किससे ठंडा करना चाहिए? रात का पानी रख के ना सुबह को गुस्ल करो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते, बुखार ज़्यादा हो गया है, और डॉक्टर क्या कहते हैं? इसको पट्टियाँ करो, कहते हैं ना। मेरे मोहतरम भाइयों, पट्टियाँ करना बेहतर है कि वज़ू करना बेहतर है? गुस्ल नहीं करना। बाज़ तो कहते हैं गुस्ल करा दो। गुस्ल करना है तो रात का बुखार हो, उसको अगले दिन इंतज़ार करो और फिर सुबह को गुस्ल करो। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, वज़ू लाजमी करो। ये बेहतरीन इलाज है। और एक दवाई मैं अक्सर बताता हूँ बुखार के लिए, जिसका बुखार 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गया ना, उतर नहीं रहा, 1 गिलास दूध लो, 1 गिलास। और इस नीयत से लेना है कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पसंद था। इसमें आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दारचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 लौंग मिलाओ। इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध आधा रह जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, इसको 2 टाइम, रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद, ये इसको दो। ये बेहतरीन इलाज है। ये भाई ने लिखा, थकावट उतार देने वाले कावे का नुस्खा बता दे। मेरे मोहतरम भाइयों, थकावट क्यों होती है? मेरे मोहतरम भाइयों, थकावट उस वक्त होती है जब जिस्म में काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ना हो। और एनर्जी के लिए अल्लाह ताला ने जो चीज़ सबसे बेहतरीन पैदा की है ना, वो कावा नहीं है, वो फल और सब्जियां हैं। वो क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, हमने ना ज़िंदगी में 10-10 किस्म की दवाइयाँ इकट्ठी तो खाई होंगी, लेकिन कभी 10 किस्म के फल भी इकट्ठे खाए? मेरे मोहतरम भाइयों, जिसको थकावट होती है ना, वो थक जाता है, वो दवाई ना खाए, वो 10 किस्म के फल जाके ना इकट्ठे करके लाए। केला ले आओ, सेब ले आओ, अमरूद ले आओ, एक चीकू ले आओ, कीवी ले आओ, अनार ले आओ, अंगूर ले आओ, पपीता ले आओ, खजूर ले आओ,
किन्नो ले आओ, मौसमी ले आओ। मेरे मोहतरम भाइयों, इन 10 को काट के, छोटा छोटा काट के इसका फ्रूट चाट बना लो। इसका अच्छा बताओ, इसमें कोई बीमारी, इसमें कोई दवाई है? अच्छा, ये जिस्म को क्या देगी? ये जिस्म को ताकत देगी। और इसमें ना 10 फलों में मेरे मोहतरम भाइयों, इसमें 10 चीज़ें और डाल लो। इसमें 2 बादाम डाल लो, 2 काजू डाल लो, 2 पिस्ते डाल लो, 2 अखरोट डाल लो। इसमें आधी चाय की चम्मच सौंफ डाल लो, आधी चाय की चम्मच सफ़ेद तिल डाल लो, आधी चाय की चम्मच चारों मगज़ डाल लो कूट के, और इसको मिक्स कर लो। कैसा ज़बरदस्त फ्रूट चाट बन गया। अगर और ताकत रखते हो, और ज़्यादा पैसा है, हिम्मत है, तो मेरे मोहतरम भाइयों इसमें 5 मुरब्बे डाल लो। इसमें गाजर का मुरब्बा डाल लो, सेब का मुरब्बा डाल लो, आंवले का मुरब्बा डाल लो, इसमें हरीड़ का डब्बा डाल लो, इसमें बही का मुरब्बा डाल लो। कितना बेहतरीन टॉनिक बन गया। मेरे मोहतरम भाइयों, 1 चम्मच को 32 बार चबाओ। 1 चम्मच को, तेजी का काम किसका है? और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 1 चम्मच को 32 बार चबा के खाओ। बताओ, जब 32 बार आप चबाओगे वो कितनी ताकत देगा? थकावट उतरेगी कि नहीं उतरेगी? ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो रास्ता था जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें दिया। भाई ने पूछा बवासीर का इलाज बता दें। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद, बल्कि इससे पहले अल्लाह ताला ने कुरान में कसम खाई अंजीर की और जैतून की। मेरे मोहतरम भाइयों, ये अंजीर और जैतून अल्लाह की तरफ से बेहतरीन तोहफ़ा है। जितने लोगों को बवासीर है, रात को 5 अंजीरें पानी में भिगो के रख दो, सुबह उसको निहार मुँह ग्राइंड करके उसी पानी में पियो। और इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों 2 दवाइयाँ और बनाओ। पहली दवाई, घर का बना हुआ गाय के दूध का दही। घर का बना हुआ गाय के दूध का दही आधा पाव, उसमें 2 चम्मच इसबगोल का छिलका मिलाओ, 2 चम्मच उसमें गुड़ मिलाओ और 2 चम्मच उसमें जैतून का तेल मिलाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, उसको अच्छी तरह शेक कर लो, मिक्स कर लो। सुबह भी और दोपहर भी 10 से 15 दिन लगातार इस्तेमाल करो, बवासीर का बेहतरीन इलाज। और इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों, जिसको बवासीर है वो क्या करे, 1 गिलास गन्ने का ताज़ा रस ले, ताज़ा रस। 6 अंजीरें लो, 3 अंजीरें पहले खा लो, फिर गन्ने का रस पियो, 3 अंजीरें बाद में खा लो। दोपहर के वक्त 10 दिन लगातार ये करो, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी बवासीर नहीं होगी। एलर्जी और तदरीक क्यों बनती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो मैंने आपको केला और नारियल का तेल बताया है, ये तदरीक और एलर्जी का बेहतरीन इलाज है। और आपको इसका वजह बता दी कि जिगर और मैदे में गर्मी या इनके बढ़ने को कैसे रोक सकते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, इसका असबाब तो बहुत ज़्यादा है, इसका हल आपको बता देता हूँ। 7 दिन है, जितने लोगों के जिगर में गर्मी है, मैदे में गर्मी है, मसाने में गर्मी है, मेरे मोहतरम भाइयों ये गर्मी नहीं है, आप लोगों ने ठंडी चीज़ें खाना छोड़ दी। आप लोगों ने ठंडी चीज़ें खाना, कौन सी ठंडी चीज़? मेरे मोहतरम भाइयों, 7 दिन है, 7 जूस पियो। पहले दिन, एक दिन गाजर और चुकंदर का जूस पियो, गाजर और चुकंदर का, सुबह भी पियो, दोपहर भी पियो, शाम भी पियो। एक दिन अनार का जूस पियो, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। एक दिन सेब और चुकंदर का जूस पियो, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। एक दिन गन्ने का रस, उसमें अदरक, लेमन और मेरे भाइयों पुदीना डाल के, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। एक दिन सिर्फ नारियल लो, नारियल गिरी, साबुत नारियल लो, उसको तोड़ो, उसका पानी अलहदा निकालो और उसको काट के गाजर वाली मशीन से उसका भी जूस निकाल लो। और गाजर नारियल के जूस को और पानी को मिक्स करके एक दिन ये पियो, एक दिन सिर्फ मौसमी का जूस पियो, एक दिन माल्टे का जूस पियो। मेरे मोहतरम भाइयों, 7 दिन है, 7 दिन लगातार ये जूस पियो। 2 से 3 बार इसको चेन को चलाओगे, इंशाल्लाह गर्मी का नामो निशान नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालदा को 10 साल से घुटनों में दर्द है, मैदे में 10 से 15 साल से मैदा ख़राब है, अब कुछ अर्सा से जिस्म में दर्द रहता है। मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ खाने का तरीका ठीक कर लो, सिर्फ खाने का तरीका। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और ज़्यादती ना करो, इसराफ ना करो। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी भूख के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा नफस के लिए छोड़ दो, हवा के लिए छोड़ दो। मेरे मोहतरम भाइयों, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो और 1.5 घंटा बाद पानी पियो। क्यों? पूरी कायनात में कोई जानवर खाने के साथ पानी नहीं पीता,
कोई जानवर खाने के साथ पानी, पूरी दुनिया में किसी ने देखा किसी जानवर को खाने के साथ पानी पीता हो? और सबसे ज़्यादा खाने के साथ पानी कौन पीता है? मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ खाने के साथ पानी छोड़ दो। खाने के साथ किसको छोड़ना है? खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो, और एक लुकमे को इतना चबाओ जितने दांत हैं। कितने दांत हैं? एक दिन करके देख लो, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। अगले दिन तुम्हें पता चल जाएगा मैदा ठीक होता है कि नहीं होता। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। भाई ने लिखा है खून को पतला करने का तरीका बता दे। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले ये जानो खून गाढ़ा क्यों होता है। खून गाढ़ा क्यों होता है? सबसे ज़्यादा खून गाढ़ा होता है गुस्से की वजह से। गुस्से की वजह से, गुस्से की वजह। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। और दूसरी बात, खून गाढ़ा होता है मेरे मोहतरम भाइयों जब आप कुकिंग ऑयल वो इस्तेमाल करते हो जो जमते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो। और खून को पतला करने का बेहतरीन इलाज मेरे मोहतरम भाइयों, अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, इसकी चटनी बनाओ। अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना। मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ जो खून को पतला करती है वो अदरक है। और जितनी लोग आज ब्लड प्रेशर को की दवाई खाते हैं ना, खून को पतला करने के लिए लोप्रीन खाते हैं, मेरे मोहतरम भाइयों ये लहसुन से बनती हैं। ये लहसुन से बनती हैं। अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना बराबर मिकदार में लो और हस्बे जायका उसमें सब्ज़ मिर्च मिलाओ। और ये चटनी सुबह भी, दोपहर भी मेरे मोहतरम भाइयों खाने के साथ खाओ। और हर खाने के साथ कम से कम 1.5 पाव सलाद लाजमी खाओ। इंशाअल्लाह रहमान आपका खून पतला हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला हमें 100% कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्सलाम वालेकुम।